नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ पर। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फालतू बात ना करके शुरू करता हूँ, अपने टॉपिक पर चलता हूँ। हमारा टॉपिक क्या कहता है? इसमें देखिए लिखा क्या गया है। जो प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का स्रोत है, साक्ष्य है, उपागम है। यह वेदों का मुख्यतः कर्मकांडी भाग होता है। सबसे पहले आपको याद करना है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। जितने भी वेद हैं, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद, जिसे ब्राह्मण वेद भी कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं अथर्ववेद को। और तीसरे नंबर पर सामवेद है। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। और यजुर्वेद भी कर्मकांडी हैं, कर्मकांडों पर आधारित है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ सभी में ब्राह्मण ग्रंथ है, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों का जो कर्मकांडी भाग है, जिसमें कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, कर्मकांडी में यहाँ बिंदी नहीं रहेगा, इस तरीके का रहेगा। तो कर्मकांडी जो भाग है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। पहला पॉइंट ये याद कर लीजिएगा, वेदों का कर्मकांडी भाग ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी रचना मुख्य रूप से जो है किसमें किया गया? गद्य में। तो केवल गद्य ही जानना, पद्य में इसकी रचना नहीं हुआ है कहीं भी। इसकी रचना, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना कहाँ पे हुआ है? केवल गद्य में हुआ है। और वेदों का यह मुख्यतः कर्मकांडी भाग है ना। मुख्यतः में बिंदी रहेगा यहाँ पर, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात करेंगे इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य वेदों तथा धर्म अनुष्ठान की व्याख्या करना, वेद की व्याख्या करना तथा धर्म के अनुष्ठान की व्याख्या करना, इसका मेन उद्देश्य है। वेद की क्या करना? वेद और धर्म अनुष्ठान की, वेद की व्याख्या करना और धर्म की व्याख्या करना, धर्म अनुष्ठान की। और इसमें अगला पॉइंट क्या है? अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो जो शतपथ ब्राह्मण है, क्या है? शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के 2 शाखाएं मैंने बता दिया है। यजुर्वेद की जो 2 शाखा है, एक जो है कृष्ण शाखा, दूसरा शुक्ल शाखा। जो शुक्ल शाखा है, शुक्ल शाखा का ये शतपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण है। इसमें कृषि का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। इसका मतलब शतपथ ब्राह्मण किसका भाग है? यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का। यजुर्वेद में 2 शाखाएं, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। तो शुक्ल शाखा के जो भाग है शतपथ ब्राह्मण, इसमें कृषि का उल्लेख मिलता है। और इसकी खास विशेषता, इसमें 4 से लेकर 24 बैलों से चलने वाले हलों का उल्लेख, यानी कि जो कृषि किया जाता था, इस शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि 4 से लेकर 24 बैलों से खेती होती थी, हल चलाए जाते थे। इससे व्यापक पैमाने पर खेती अर्थात कृषि का पता चलता है। दूसरा, अगर ब्राह्मण की बात किया जाए, ऐत्रेय ब्राह्मण। ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, एक कौशितकी ब्राह्मण, दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण से में बताया गया कि कुरु जो सम्राट थे, ये हमेशा 64 राजाओं से घिरे रहते थे। कुरु राजा हमेशा 64 राजाओं से घिरे रहते थे। और इसमें क्या है? इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ के दौरान राजा 12 स्त्रियों के घर जाता था। राजसूय यज्ञ के दौरान राजा 12 स्त्रियों के घर जाता था। कितनी स्त्रियों के घर जाता था? 12 स्त्रियों के घर जाता था, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? अगले में अगर बात करेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम का उल्लेख है। अभी तक हमारे वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें कृपया करके, ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें। इन ग्रंथों से हमें राजा परीक्षित के बाद की घटनाओं का उल्लेख मिलता है तथा बिंबिसार
जो हर एक वंश के राजा थे, बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो बिंबिसार के पहले की घटना है और राजा परीक्षित के बाद की घटना इस ब्राह्मण ग्रंथ से हमें पता चलता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।